जय जिनेन्द्र। वर्णी जी की आत्मकथा में आपका स्वागत है। अभी तक हमने देखा कि वर्णी जी अपने मित्र गणों को अपने साथ लेते हुए एक गलती कर देते हैं, और वो क्या गलती होती है कि वो अपने सभी दोस्तों को लेकर के मेला देखने जाते हैं। राम रावण लक्ष्मण आदि का जो युद्ध होता है और उसमें अंत में रावण का मरण होता है इत्यादि प्रसंग को देखने के लिए अंतिम दिन वे नदी को पार करके जाते हैं। बाबा जी को क्रोध आता है, और वो इसलिए आता है क्योंकि वे पूछ करके नहीं गए। बाबा जी उस समय सामायिक कर रहे थे और सुपरिटेंडेंट उस समय थे नहीं, तो वे किसी से पूछ नहीं पाए और बाबा जी से कह करके वहाँ से चल दिए। पानी में, नदी में उनकी नाव डगमगाने लगी। क्या होता अगर कदाचित वे पानी में गिर जाते सभी छात्रगण? क्या होता कि अगर मान लो उनमें से कुछ लोग तैर ना पाते और डूब करके मर जाते? तो इस तरीके से बहुत सारी संभावनाएं थीं जो अभी अभी के खुले हुए विद्यालय के यश को मलिन कर सकती थीं। इन्हीं सब परिणामों को मद्देनज़र रखते हुए बाबा जी ने गणेश प्रसाद जी वर्णी को उन्हीं के द्वारा मेहनत से किए गए बनाए गए विद्यालय से निकाल देने का फरमान जारी कर दिया। अंत में वे एक निवेदन करते हैं कि क्या वे कुछ समय अपने विद्यार्थियों के साथ एक भाषण दे सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, और वे एक भाषण देने का निवेदन करते हैं और ये उनका अंतिम भाषण होने वाला है। अब ये अंतिम भाषण है या इसके बाद कुछ बदल जाने वाला है या क्या होने वाला है, आइए विचार करते हैं हम। पेज नंबर है 78, हेडिंग का नाम है छात्र सभा में मेरा भाषण। मैंने कहा, महाराज प्रणाम, अब जाता हूँ। क्या मैं छात्र गणों से अंतिम क्षमा मांग सकता हूँ? यदि आज्ञा हो तो छात्र समुदाय में कुछ भाषण करूँ और चला जाऊँ। बाबा जी ने कुछ उदासीनता से कहा, अच्छा, जो कहना हो शीघ्रता से कहकर 15 मिनट में चले जाना। घंटी बजी। सभी छात्र एकत्र हो गए। एक छात्र ने मंगलाचरण किया। मैंने कहा, सनियम सभा होने की आवश्यकता है, अतः एक सभापति अवश्य होना चाहिए, अन्यथा हुल्लड़बाजी होने की संभावना है। एक छात्र ने प्रस्ताव किया कि सभापति का आसन श्रीयुत पूज्य बाबा जी ही ग्रहण करें। एक ने समर्थन किया, सब ने अनुमोदना की। मैं विरोध में रहा, परंतु मेरी कौन सुनता था, क्योंकि मैं अपराधी था और निकलने वाला था, कौन सुने। मैंने बाबा जी महाराज से अनुमति मांगी। उन्होंने कहा, 15 मिनट भाषण करके चले जाओ। चले जाओ शब्द सुनकर बहुत खिन्न हुआ। अंत में साहस बटोरकर भाषण करने के लिए खड़ा हुआ। प्रथम ही मंगलाचरण का पाठ किया। जानासि त्वं मम भव भवे यच्च यादृक् च दुःखं जातं यस्य स्मरणमपि मे शस्त्रवन्निष्पिनष्टि त्वं सर्वेशः सकृप इति च त्वामुपेतोऽस्मि भक्त्या यत्कर्तव्यं तदिह विषये देव एव प्रमाणम। हे भगवान, हमको भव भव में जो जिस प्रकार के दुख हुए हैं उन्हें आप जानते हैं, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। यदि उन दुखों का स्मरण किया जावे तो शस्त्र के घाव सदृश पीड़ा देते हैं। कोई दुखों को चिंतन करें, पुरानी बात का चिंतन करें तो लोग पीड़ित हो जाते हैं। ऐसे ही हम भी अपने पूर्व के दुखों का विचार करें, कहें तो पीड़ा पहुंचाती है। अतः इस विषय में क्या करना चाहिए वह आप ही के ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, और सर्वज्ञ ही नहीं सबके ईश हैं। ईश ही नहीं कृपावान भी हैं। यदि केवल जानने वाले होते तो हम प्रार्थना ना करते। आप जानने वाले भी हैं और तीर्थंकर प्रकृति के उदय से मोक्ष मार्ग के नेता भी हैं। आशा है मेरी प्रार्थना निष्फल ना होगी। ये मंगलाचरण का अर्थ था। महानुभाव बाबा जी महोदय, श्री सुपरिटेंडेंट महाशय तथा छात्र वर्ग, मैं आपके समक्ष भव्य भावना से प्रेरित होकर कुछ कहने का साहस करता हूँ।
यद्यपि संभव है कि मेरा कहना आपको यथार्थ प्रतीत ना हो, क्योंकि मैं अपराधी हूँ, परंतु यह कोई नियम नहीं कि अपराधी सदैव अपराधी ही बना रहे। और हमारे जनागम भरे पड़े हैं इन कहानियों से कि जहाँ अपराधी ने अपने अपराध दशा के त्याग करके अपना जो दोष था उसको दूर किया और सन्मार्ग पर प्रवर्तन किया। जिस समय मैंने अपराध किया था उस समय अपराधी था, ना कि इस समय भी। इस समय तो मैं भाषण करने के लिए मंच पर खड़ा हूँ, अतः वक्ता हूँ। इस समय जो भी कहूँगा विचार पूर्वक ही कहूँगा। पहले मैंने इष्ट देव को नमस्कार किया। उसका यह तात्पर्य है कि मेरे विघ्न पलायमान हों, क्योंकि मंगलाचरण का करना विघ्न विनाशक है। आप लोग यह ना समझें कि मैं यहाँ से जो पृथक किया जाने वाला हूँ वह विघ्न ना आवे। वह तो कोई विघ्न नहीं, ऐसे विघ्न तो असाता कर्म के उदय से आते हैं, और असाता कर्म की गणना अघातिया कर्म में है, वह आत्म गुण घातक नहीं है। ये कर्णान योग की समझने वाली बात है। आप सभी समझते ही हैं कि 8 कर्म होते हैं। उन 8 कर्मों को 4-4 के ग्रुप में 4 घातिया और 4 अघातिया के कर्म में डिवाइड किया जाता है। असाता वेदनीय का भेद है, और वह वेदनीय अघातिया कर्म के अंतर्गत आती है, जो आत्मगुण का घातक करने में निमित्त नहीं होते। उस विघ्न से हमारी कोई क्षति नहीं है। कल्पना करो कि यहाँ से पृथक हो गए, क्षेत्रांतर चले गए। इसका यह अर्थ नहीं कि बनारस ही चले गए। यहाँ से जाकर भेलूपुर ठहर सकते हैं और वहाँ रहकर भी अभ्यास कर सकते हैं। मंगलाचरण इसलिए किया है कि मैं बाबा जी के प्रति शत्रुत्व का भाव न रखूं, क्योंकि वे मेरे परम मित्र हैं। देखिए कितनी साइकोलॉजिकली उन्होंने ये बात कही कि कोई आपका बहुत मित्र हो और वो बड़े पद पर हो और वे आपसे रुष्ट होकर के आपको ही उस महाविद्यालय से निकाल दें, तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको उस व्यक्ति पे गुस्सा आए। मतलब तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो, आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, अपने होकर के ऐसा कर रहे हो, हमारे को ऐसा लगता है, और हम बैर बांध लेते हैं ज़िंदगी भर के लिए। नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति नहीं करना चाहिए। और वे यहाँ कह रहे हैं हमने मंगलाचरण जो किया है वो इसीलिए किया है कि मैं बाबा जी के प्रति शत्रुत्व का भाव ना रखूं। ऐसी अवस्था में उनसे मेरा बैर भाव हो सकता है, वह ना हो इसलिए मंगलाचरण किया है। वैर कहाँ होता है? वैर वहाँ होता है जब हम किसी का कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मन में ही उसके बारे में दुष्चिंतन करते रहते हैं कि बेटा एक दिन मैं बताऊंगा, जब मेरी बारी आएगी तो मैं बताऊंगा। तो वही वैर नाम पाता है। आप इससे यह ना व्यंग भी ना निकालना कि बाबा जी महाराज आप मेरे अवगुणों को जानते हैं, मेरे स्वामी भी हैं और साथ ही दयालु भी, अतः मेरा अपराध क्षमा कर निकालने की आज्ञा को वापस ले लेवे, कदापि मेरा यह अभिप्राय नहीं है। जैन धर्म तो इतना विशाल और विशद है कि परमार्थ दृष्टि से परमात्मा से भी याचना नहीं करता, क्योंकि जैन सम्मत परमात्मा वीतराग और सर्वज्ञ हैं, इसीलिए हम भगवान से नहीं मांगते। अब आप ही बतलावे कि जहाँ परमात्मा में वीतरागता है वहाँ याचना से क्या मिलेगा? वीतरागी प्रभु से मांग करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं। फिर कदाचित आप लोग ये शंका करें कि मंगलाचरण क्यों किया। उसका उत्तर यह है कि जब निमित्त कारण की अपेक्षा कर्तव्य है, न कि उपादान की अपेक्षा, तथा ही इति स्तुतिं देव विधाय दैन्याद् वरं न याचे त्वमुपेक्षकोऽसि क्षाया तरुं संश्रयतः स्वतः स्यात् कश्चित् छायया याचितयात्मलाभः। देखिए इस छंद का अर्थ हम पहले भी विचार कर चुके हैं। जब श्री धनंजय सेठ श्री आदिनाथ स्वामी की स्तुति कर चुके, तब अंत में कहते हैं कि हे देव, इस प्रकार मैं आपकी स्तुति करके दीनता से कुछ वर नहीं मांगता, क्योंकि वर वहाँ मांगा जाता है जहाँ मिलने की संभावना होती है। आप तो उपेक्षक हैं, अर्थात आपके न राग है न द्वेष है, आपके भाव ही देने के नहीं, क्योंकि जिसके भक्त में अनुराग हो
वह भक्ति की रक्षा करने में अपनी शक्ति का उपयोग कर सकता है, अतः आपसे याचना करना व्यर्थ है। माने भगवान वीतरागी हैं, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष, तो वे अपने भक्तों से राग क्यों करेंगे और फिर उनकी इच्छाएं पूर्ति क्यों करेंगे। देखिए, यहाँ प्रश्न हो सकता है कि यदि वस्तु की परिस्थिति इस प्रकार है तो स्तुति करना निष्फल हुआ। सो नहीं, उसका उत्तर यह है कि जैसे जो मनुष्य छाया वृक्ष के नीचे बैठ गया, उसे छाया का लाभ स्वयं हो रहा है, उसको वृक्ष से छाया की याचना करना व्यर्थ है। यहाँ पर विचार करो कि जो मनुष्य वृक्ष के निम्न भाग में बैठा है, उसे छाया स्वयं मिलती है, क्योंकि सूर्य की किरणों के निमित्त से प्रकाश परिणमन होता था। वह किरणें वृक्ष के द्वारा रुक गईं, अतः वृक्ष के तल की भूमि स्वयं छाया रूप परिणमन को प्राप्त हो गई। जैसे वृक्ष के नीचे बैठ करके आपको छाया नहीं मांगनी पड़ती ना, स्वयं मिल जाती है, ऐसी भगवान से भी याचना नहीं करनी पड़ती। उनकी स्तुति आदि से जो पुण्य बनता है उससे स्वयं भी प्राप्ति हो जाती है। देखिए, यद्यपि तथ्य यही है, फिर भी यह व्यवहार होता है कि वृक्ष की छाया है। क्या यथार्थ में छाया वृक्ष की है? छाया रूप परिणमन तो भूमि का हुआ है। इसी प्रकार जब हम रुचिपूर्वक भगवान को अपने ज्ञान का विषय बनाते हैं, तब हमारा शुभोपयोग निर्मल होता है। उसके द्वारा पाप प्रकृति का उदय मंद पड़ जाता है, अथवा अत्यंत विशुद्ध परिणाम होने से पाप प्रकृति का संक्रमण होकर पुण्य रूप परिणमन हो जाता है। परंतु व्यवहार यही होता है कि प्रभु वीतराग द्वारा शुभ परिणाम हुआ, अर्थात सर्वज्ञ वीतराग शुभ परिणामों में निमित्त हुए। यद्यपि उन शुभ परिणामों के द्वारा ही हमारा कोई अनिष्ट दूर होता है, परंतु व्यवहार ऐसा ही होता है कि भगवान ने हमारा संकट टाल दिया। ये उपचार का कथन है। एक्चुअल में तो सारी प्रक्रिया हमारे परिणामों के निमित्त से हुई। खराब परिणाम करने से पाप का बंध हुआ और शुभ परिणाम करने से वह पाप टल जाता है, टल सकता है, ठीक है। लेकिन आरोप किस पर आता है? भगवान पर आता है। ये व्यवहार के कथन है। जैसे बच्चा स्वयं पढ़ता है, लेकिन आरोप माता पिता पर आता है कि उनकी वजह से, टीचर की वजह से, ना समाज की वजह से, देश की वजह से, ऐसा। जबकि यह सिद्धांत है, तब हम आप लोगों से कदापि यह प्रार्थना नहीं कर सकते कि आप बाबा जी से यह सिफारिश करें कि वे हमारा अपराध क्षमा कर पाठशाला में ही रहने की अनुमति दे देवें, क्योंकि समय सार में कहा है। देखिए, समय सार का बहुत अच्छा कलश है, अमृतचंद आचार्य देव ने लिखा है। सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय, कर्मोदयान् मरण जीवन दुख सौख्यम, अज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य, कुर्यान् मरण जीवित दुख सौख्यम। इस श्लोक में जीवों के जो मरण, जीवन, दुख और सुख होते हैं, वे सब स्वकीय कर्मों के उदय से होते हैं। कोई दूसरा नहीं कर रहा। प्लीज़ दूसरों पे आरोप मत डालो, प्लीज़ दूसरों की गलती देखना बंद कर दो, प्लीज़ लोगों की गलतियों को देख देख करके कषाय मत करो, क्रोध मत करो। गुस्सा तभी उत्पन्न होता है जब आपको दूसरों का दोष दिखता है। और दूसरों का दोष क्यों देखते हो? क्योंकि आपके जीवन में जो भी सुख दुख हो रहा है, जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह आपके अपने कर्म के उदय के कारण हो रहा है। तो फिर परद्रव्यों का दोष क्यों देना और कषाय क्यों करना, परिणाम खराब क्यों करना और नवीन कर्म का बंद करके आगे के दुख की परंपरा को क्यों बढ़ाना? ये विचार करने वाली बात है। ऐसा होने पर भी जो ऐसा मानता है कि पर के द्वारा, अर्थात पर के जीवन मरण दुख और सुख होते हैं, यह अज्ञान है। माने पर से हो रहा है, आप अगर ये मानते हो तो ये साफ साफ अज्ञान है। आप अज्ञानी हो अगर आप ये मानते हो कि आप दूसरों के कारण सुखी हो, आप पति के कारण सुखी हो, पत्नी के कारण सुखी हो या दुखी हो, तो आप अज्ञानी हो। बाबा जी के प्रति मेरी यह दृढ़ श्रद्धा है कि उन्होंने मेरा कुछ नहीं किया और ना अब आगे ही कुछ कर सकते हैं। मेरा असाता का उदय था, उन्होंने पृथक करने का आदेश दे दिया और कौन देख आया?
साता का उदय आ जावे तो उनके ही श्रीमुख से निकल पड़े कि तुम्हारा अपराध क्षमा किया जाता है। यह बात असंभव भी नहीं, क्योंकि कर्मों की गति विचित्र है। कब किसी का पुण्य का उदय, कब किसके पाप का उदय या आ जाए, हम नहीं कह सकते। जैसे देखिए, प्रातःकाल श्री रामचंद्र जी महाराज को युवराज तिलक होने वाला था, जहाँ बड़े से बड़े ऋषि लोग मुहूर्त शोधन करने वाले थे। बड़े बड़े ऋषि आए थे, मुहूर्त निकाल रहे थे। किसी प्रकार की सामग्री की न्यूनता ना थी, पर हुआ क्या सो पुराणों में सबको विदित है। किसी कवि ने कहा भी है, देखिए, यचिन्तितं तदिह दूरतरं प्रयाति, यच्चेतसापि न कृतं तदिहाभ्युपेति। प्रातर्भवामि वसुधाधिपचक्रवर्ती, सोऽहं व्रजामि विपिने जटिलस्तपस्वी। आप विचार करके देखिए, प्रातः शहनाइयाँ बज रही हैं, एकदम माहौल बन गया है कि रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला है। सोचिए, एकदम से आपके बारे में ऐसा हो कि आपको बिल्कुल राजा बनाया जाने वाला हो, और कुछ ही देर में ये सूचना मिलती है कि यू हैव टू लीव, आपको जाना पड़ेगा और वनवास होगा, और आपको अज्ञातवास में खूब विपत्तियों का सामना करते हुए आपको यहाँ से निकलना होगा। विचार कीजिए, मानी कैसे पुण्य का उदय पाप के उदय में, पाप का उदय पुण्य के उदय में परिवर्तित हो जाता है। ये विचार करने की बात है। देखिए, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाह रहा हूँ। कई बार हमारे जीवन में जब पुण्य का उदय आता है ना, तो हम इतने अभिमान में लीन हो जाते हैं और इतने खो जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि यह उदय कभी भी चेंज हो सकता है। इसी तरीके से अगर आपके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आई हो ना, सबके जीवन में आती हैं, अगर आपके जीवन में भी कोई कठिनाइयाँ हो रही हों, परेशानी हो रही हो, विपत्तियाँ आ रही हों, तो पेशेंस रखिए, समता रखिए, तत्व ज्ञान का आश्रय लीजिए, अवलंबन लीजिए, क्योंकि पाप के उदय को पुण्य के उदय में बदलने में वक्त नहीं लगता, अथवा पाप के उदय के बीत जाने पर पुण्य का उदय आने में समय नहीं लगता। इसीलिए किसी एक उदय में ही नहीं बैठ जाइए कि पुण्य का उदय आ रहा है तो वही रहेगा, क्योंकि वो भी बीत जाने वाला है। अगर पाप का उदय आ रहा है तो भी डिप्रेस्ड मत होइए, क्योंकि वो भी बीत जाने वाला है। देखिए, इत्यादि बहुत कथानक शास्त्रों में मिलते हैं। जिन कार्यों की संभावना भी नहीं वह आकर हो जाते हैं। माने होता है कि नहीं होता है, हमें कोई उम्मीद नहीं होती और हमारे साथ हो जाता है। अरे आपके जीवन में भी तो हुआ होगा ना, कोई संभावना नहीं होगी कि वो कार्य हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और वो हो गया। और जिन चीज़ों की संभावना होती है वे कार्य नहीं होते। इसलिए विचार करना चाहिए, अपने कर्म के उदय पर विचार करना चाहिए, भाग्य का विचार करना चाहिए, क्रमबद्ध पर्याय का विचार करना चाहिए, सर्वज्ञ भगवान का विचार करना चाहिए, और आकुलता नहीं करनी चाहिए। देखिए, जिन कार्यों की संभावना भी नहीं वह आकर हो जाते हैं, और जो होने वाले हैं वह क्षण मात्र में विलीन हो जाते हैं। तुरंत बिल्कुल काया पलट हो जाती है, सिचुएशन बदल जाती है। अतः मैं आप लोगों से यह भिक्षा नहीं चाहता कि बाबा जी से मेरे विषय में कुछ कहें। कहाँ तो यह मनोरथ कि इस वर्ष अष्ट सहस्त्री में परीक्षा देकर अपनी मनोवृत्ति को पूर्ण करेंगे, माने उनकी ये इच्छा, एवं देहात में जाकर पद्म पुराण के स्वाध्याय द्वारा ग्रामीण जनता को प्रसन्न करने की चेष्टा करेंगे। और कहाँ यह बाबा जी का मर्मघाती उपदेश, कहाँ तो बाबा जी से यह घनिष्ठ संबंध था कि बाबा जी मेरे बिना भोजन ना करते थे, और कहाँ यह आज्ञा कि निकल जाओ, पाप कटा, अच्छा हुआ निकला यहाँ से। सोचो ऐसे वचन, यह उनका दोष नहीं। जब अभाग्य का उदय आता है तब सबके यही होता है। सीता जी के साथ भी यही हुआ, अंजना जी के साथ भी यही हुआ। जब पाप का उदय आता है तो ऐसे ही होता है। कहाँ पवनंजय को इतना प्रेम अंजना से कि उनको देखे बिना नहीं रह पाए, और कहाँ अचानक से ऐसा पाप का उदय आया कि उनको दूर महल में भिजवा दिया शादी करके, और 22 वर्ष तक उनसे दूर रहे। सोचिए, विचार कीजिए। कहाँ तो सीता जी से इतना राग कि सीता जी को ढूंढने के लिए अपने रावण से, अपने से बड़े राजा से भी लड़ने के लिए तैयार, और कहाँ लोकापवाद के कारण सीता जी को जंगल छुड़वा दिया, अथवा कालांतर में बाद में अग्नि परीक्षा के लिए कहा।
सोचिए, विचार कीजिए। यह उनका दोष नहीं। जब अभाग्य का उदय आता है तब सबके यही होता है, हमारे और आपके भी। अब इस रोने से क्या लाभ? आप लोगों से हमारा घनिष्ठ संबंध रहा, आप लोगों के सहवास से अनेक प्रकार के लाभ उठाए, अर्थात ज्ञानार्जन, सिंहपुरी, चंद्रपुरी की यात्रा, पठन पाठन का सौकार्य, और सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि आज स्यादवाद पाठशाला विद्यालय के रूप में परिणत हो गई। जिन ग्रंथों के नाम सुनते थे वे आज पठन पाठन में आ गए, जैसे आप्त मीमांसा, आप्त परीक्षा, परीक्षा मुख, प्रमेय कमल मार्तंड, अष्ट सहस्त्री, साहित्य में चंद्रप्रभ, धर्म शर्माभ्युदय, यशस तिलक चंपू आदि। इन सबके प्रचार से यह लाभ हुआ कि जहाँ काशी में जैनियों के नाम से पंडितगण नास्तिक शब्द का प्रयोग कर बैठते थे, आज उन्हीं लोगों द्वारा यह कहते सुना जाता है कि जैनियों में प्रत्येक विषय का उच्च कोटि का साहित्य विद्यमान है, सब चीज़ है जैनियों में। हम लोग इनकी व्यर्थ ही नास्तिकता में गणना करते हैं। इनके यहाँ परमात्मा का स्वरूप बहुत ही विशेष रूप से प्रतिपादित किया गया है। न्याय शास्त्र में तो इनकी वर्णन शैली कितनी गंभीर और सरल है कि जिसको देखते ही जैन आचार्यों के पांडित्य की प्रशंसा बृहस्पति भी करना चाहें तो भी नहीं कर सकता। अध्यात्म का वर्णन वर्णनातीत है। यह सब आप छात्र तथा बाबा जीव का उपकार है, जिसे समाज को हृदय से मानना चाहिए। मैं बाबा जी को कोटिशः धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपने धर्म ध्यान के काल को गौण कर दिल्ली प्रांत से पाठशाला को धन की महती सहायता पहुँचाई। इतना ही उपकार आपका नहीं है, किंतु बहुत काल यहाँ रहकर छात्रों को सच्चरित बनाने में आप सहयोग भी देते हैं। यही नहीं, आपके द्वारा जो यात्रीगण पाठशाला का निरीक्षण करने के लिए आते हैं, उन्हें संस्था का परिचय देकर उनसे सहायता भी कराते हैं। आपका छात्रों से लेकर अध्यापक वर्ग तथा समस्त कर्मचारी वर्ग के साथ समान प्रेम रहता है। मेरे साथ तो आपका सर्वदा स्नेहमय व्यवहार रहा, परंतु अब ऐसा अभाग्य का उदय आया कि आपने एकदम मुझे पाठशाला से पृथक कर दिया। बंधुवर, यहाँ पर मुझे 2 शब्द कहना है। आशा है आप लोग उन्हें ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। मैंने इस योग्य अपराध नहीं किया कि निकाला जाऊं। प्रथम तो मैंने आज्ञा ले ली थी। हाँ, इतनी गलती अवश्य हुई कि सामायिक के पहले नहीं ली थी। फिर भी इस बात की चेष्टा की थी कि सुपरिटेंडेंट साहब से आज्ञा ले लूं, परंतु वे समय पर उपस्थित ना थे, अतः मैं बिना किसी की आज्ञा के ही चला गया। आज रामलीला का अंतिम दिन था। रामचंद्र जी रावण पर विजय प्राप्त करेंगे, यह देखना अभीष्ट था, और इसका अभिप्राय यह था कि इतना वैभव शक्तिशाली रावण श्री रामचंद्र जी से किस प्रकार परास्त हुआ। मैंने वहां जाकर देखा कि राम के द्वारा रावण पराजित हुआ। मैंने तो यह अनुभव किया कि रावण ने श्री रामचंद्र जी महाराज की सीता का अपहरण किया, अतः वह चोर था तथा उसके भाव मलिन थे, निंद्य थे, जो मंदोदरी आदि अनेक विद्याधरी महिलाओं के रहने पर भी सीता को बलात्कार ले गया, माने जबरदस्ती उनको लेकर के आ गया। पाप के सुनते ही मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। जटायु पक्षी ने अपनी चोंच से सीता जी की रक्षा करनी चाहिए, परंतु उस दुष्ट ने अनाथ पक्षी पर भी आघात कर दिया। इस महापाप का फल यह हुआ कि पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के द्वारा एक महाप्रतापी रावण का घात हुआ। यह कथा रामायण की है, माने हिंदू भाइयों के यहाँ है। हमारे यहाँ रावण का घात श्री लक्ष्मण के चक्र द्वारा हुआ, क्योंकि प्रति नारायण और नारायण का ऐसा संबंध होता है। यह चक्र रावण का ही था। जब उसके समस्त अस्त्र शस्त्र विफल हो चुके, तब अंत में उसने इस महाशस्त्र चक्र का उपयोग लक्ष्मण पर किया, परंतु श्री लक्ष्मण के प्रबल पुण्य से वह चक्र इनके हाथ में आ गया। विचार करो, उस समय श्री रामचंद्र जी महाराज ने अति सरल और निष्कपट मधुर परहितरत वचनों के द्वारा रावण को संबोधन कर यह कहा कि हे रावण, अब भी कुछ नहीं गया है, अपना चक्ररत्न वापस ले लो, आपका राज्य है, अतः सभी वापस ले लो। आपके भ्राता कुंभकर्ण आदि तथा पुत्र मेघनाद आदि जो हमारे यहाँ बंदी रूप में हैं, अपने वापस ले जाओ,
केवल सीता को दे दो। जो नरसंहार आदि तुम्हारे निमित्त से हुआ है उसका भी हम सब समालोचना नहीं करना चाहते। हम सीता को लेकर किसी वन में कुटी बनाकर निवास करेंगे और तुम अपने राजमहल में मंदोदरी आदि पट्ट रानियों के साथ आनंद से जीवन बिताओ। हजारों स्त्रियों के वैधव्य का अवसर मत आने दो, माने हजारों स्त्रियां विधवा होंगी, ये अवसर मत आने दो। आशा है हमारे प्रस्ताव को अंगीकार कर उभय लोक में यश के भागी बनोगे। रामचंद्र जी शायिक सम्यक दृष्टि थे। उन्होंने बराबर से बिल्कुल न्याय नीति का विचार करके कहा कि देखो हमारे को लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ सीता चाहिए, सीता दे दो, सब खत्म करो। रावण महाराज रामचंद्र जी का यह भाषण सुनकर आग बबूला हो गया और कहने लगा, आपने यह कुंभकार का चक्र पाकर इतने अभिमान से संभाषण किया है, आपकी जो इच्छा हो सो करो। रावण कभी भी नतमस्तक नहीं हो सकता। महताम ही मानम धनम, हमको मरना स्वीकार है परंतु आपके सामने नतमस्तक होना स्वीकार नहीं है। जो लक्ष्मण की इच्छा हो उसे करें। इसके बाद जो हुआ सो आप जानते ही हैं। यह कथा छात्रों से कही और बाबा जी महाराज से कहा कि आज इस रामलीला को देखकर मेरे मन में यह भावना हो गई कि पाप के फल से कितना ही वैभवशाली क्यों ना हो, अंत में पराजित हो ही जाता है। जितने दर्शक थे सबने रामचंद्र जी की प्रशंसा की और रावण तथा उसके अनुयायी वर्ग की निंदा की। यह बात प्रत्येक दर्शक के हृदय में समा गई कि परिस्त्री विषयक इच्छा सर्वनाश का कारण होता है। जैसा कहा भी है, जाही पाप रावण के ना छीना रही भौना माही, ताही पाप लोकन खिलौन कर राख्यो है, इत्यादि लोगों में परस्पर वार्तालाप होती थी। यह बात जिसने उस समय का दृश्य देखा वही जानता है। मेरे कोमल हृदय में तो यह अच्छी तरह समा गया कि पाप करना सर्वथा हेय है। इस रामायण के वाचने से यही शिक्षा मिलती है कि रामचंद्र जी के सदृश व्यवहार करना और रावण के सदृश असत कार्य में नहीं पड़ना। जो श्री रामचंद्र जी महाराज का अनुकरण करेगा वही संसार में विजयी होगा और जो रावण के सदृश व्यवहार करेगा वह अधः पतन का भागी होगा, इत्यादि शिक्षा को लेकर आ रहा था। और यह सोच सोचकर मन में फूला ना समाता था कि बाबा जी महाराज को आज के दृश्य का समाचार सुनाकर कुछ विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त करूंगा। पर यहाँ आकर विपरीत ही फल पाया। गए तो छब्बे होने को पर रह गए दुबे। यह पासा पड़ते समय इरादा तो किया था, पौ 12 आवे पर आ गए 3 काना। अस्तु, किसी का दोष नहीं, अपने कर्तव्य का फल पाया। परंतु ककरी के चोर को कटार मारिए नहीं, माने किसी ने अगर ककड़ी चुराई हो तो इतने से अपराध पे आप उसकी हत्या मत कर दो। इसे महाराज एकदम भूल गए। आप लोग ही बताएं कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि पाठशाला से निकाला जाऊं। आप सबने इस विषय में बाबा जी से अणुमात्र भी प्रार्थना ना की कि महाराज इतना दंड देना उचित नहीं। आखिर यही न्याय किसी दिन आपके ऊपर भी तो होगा। आप लोग साधु तो हैं नहीं, किसी तमाशा आदि को देखने ना जाते हों, परंतु बलवान के समक्ष किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। बाबा जी का यह कहना है कि यदि नौका डूब जाती तो क्या होता, सो प्रथम तो वह डूबी नहीं, अतः वह संभावना करना व्यर्थ ही है। हाँ, हमारा दंड करना था तो जिससे भविष्य में यह अपराध नहीं करते और विद्या अध्ययन में उपयोग लगाते। परंतु बाबा जी क्या करें, हमारा तीव्र पाप का उदय आ गया, जिससे बाबा जी जैसे निर्मल और सरल परिणामी भी न्याय मार्ग की अवहेलना कर गए। माने वहाँ भी ये कह रहे हैं कि कदाचित ऐसा उपाय करना चाहिए था जिससे हमसे ये अपराध ना हो और मेरी पढ़ाई तो कम से कम कंटिन्यू रहे। यह मेरा हतभाग्य ही है कि जो मैं एक दिन स्यादवाद विद्यालय के प्रारंभ में बाबा जी को बनारस बुलाने में निमित्त था और निमंत्रण पत्रिका में बाबा जी के नीचे जिसका नाम भी था, आज वार्षिक रिपोर्ट में उसी मेरे लिए लिखा जाएगा कि बाबा भागीरथ जी की अध्यक्षता में गणेश प्रसाद को अमुक अपराध में पृथक किया गया। तब मैं क्या प्रार्थना करूं कि मेरा अपराध क्षमा कीजिए। यदि कोई अन्य होता तो उसकी अपील भी करता, परंतु यह तो निरपेक्ष साधु ठहरे, इनकी अपील किससे की जावे। केवल अपने परिणामों द्वारा अपने ही से अपील करता हूँ। सोचिए, विचार कीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो
विषय था वो यहाँ समाप्त होता है। अगली हेडिंग में अब ये विचार करना बाकी है, ये देखना बाकी है कि उनकी इस स्पीच का बाबा जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या बाबा जी का मन बदलेगा, क्या वे स्यादबाद विद्यालय में रुक जावेंगे अथवा बाबा जी अडिग रहेंगे और वे उनको निकाल देंगे। आपको क्या लगता है और आपने क्या सीखा इस भाग में, यह हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए आपको मेरा सादर जय जिनेंद्र।